हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लकीरा कोचिंग सेंटर में। तो मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज जो हमने प्रीवियस ईयर के पेपरों की श्रृंखला चला रखी है उसका तीसरा पार्ट लेकर जो कलर के पेपर करा रहा हूँ। मैंने आपको बताए थे 5 शिफ्ट में कलर के पेपर हुए थे। मैं आपको 21 तारीख का इवनिंग शिफ्ट वाला करवा चुका हूँ, 22 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट वाला करवा चुका हूँ। अब मैं 22 तारीख का ही इवनिंग शिफ्ट का पेपर आपको करवाऊंगा, कलर का 2019 वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या आया था? हरियाणा की सीमा किस क्षेत्र में यमुना नदी से बहती है? हरियाणा की सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? तो मैं आपको सारे बता देता हूं। हरियाणा के हरियाणा की सीमा के हरियाणा की सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा के जो ऊपर की साइड यानी कि उत्तर में जो लगता है, पंजाब लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है और उत्तराखंड लगता है। वैसे एचएसएससी नहीं मानती उत्तराखंड लगता है, लेकिन एक्चुअलिटी बताऊं तो उत्तराखंड की 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने बताया आपको पंजाब, ऊपर हिमाचल प्रदेश, साइड में उत्तराखंड, और इस साइड जो है अपना यूपी है, यूपी, और नीचे की साइड है राजस्थान। ठीक है, याद रखना। तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा के यमुनानगर से प्रवेश करती है, यमुनोत्री से निकलती है ये उत्तराखंड से, और हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है ताजेवाला से, और ये यहाँ पे मतलब कि पूर्वी सीमा पे बहते हुए दिल्ली से हरियाणा के लास्ट में फरीदाबाद पलवल से निकलते हुए चली जाती है। तो इस साइड कौन सी सीमा होगी? ऑप्शन में दे रखे थे आपको, मैं ऑप्शन में बता देता हूँ, फिर आप अंदाजा लगा लीजिएगा। मैंने बता दिया किस साइड बहती है। ऑप्शन में दे रखे थे आपको दक्षिणी, 4 ही दिशा होती है तो 4 ही ऑप्शन थे और 4 दिशाएं, तो दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी। तो आपको मैंने बताया पूर्वी दिशा में जहां पे यूपी लगता है, पूर्वी दिशा से यूपी लगता है, और पूरी दिशा में ही यमुना नदी बहती है। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा था कि हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब होता है? हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब होता है? चलो ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखे थे उन्होंने। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, गर्मी का मौसम हरियाणा में कब से कब होता है? ऑप्शन में क्या दे रखे थे मैं आपको बता देता हूं। अप्रैल से जून, जनवरी से मार्च, मार्च से मई और जुलाई से सितंबर। क्या क्या दे रखे थे? अप्रैल से जून, जनवरी से मार्च, सी ऑप्शन था मार्च से मई, और डी ऑप्शन था जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है जनवरी में तो ठंड होती है और सितंबर में भी जाने वाली होती है सर्दी, जुलाई के लास्ट में। तो आपको पता होना चाहिए मार्च से मई और अप्रैल से जून, इनमें से किसी एक में होगा आंसर। ठीक है, मार्च में तो मई मतलब कि गर्मी आती नहीं है, मतलब कि अप्रैल से लगा सकते हो आप गर्मी, अप्रैल से लेके जून में बहुत भारी गर्मी पड़ती है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, भैंसों की सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इससे पहले भी आया था कि सुअर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो एसएससी पता नहीं क्या क्या पूछ लेती है, ये उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ करके जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा था, भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है हरियाणा में? भैंसों की आबादी हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन में बता देता हूं आपको क्या क्या दे रखे थे। भिवानी, ऑप्शन बी दे रखा था आपको कैथल,
ऑप्शन सी दे रखा था आपको पानीपत, ऑप्शन डी दे रखा था आपको रेवाड़ी। वैसे शायद दूध दूध का जो उत्पादन है वो जींद में सबसे ज्यादा होता है। अब ये मत सोचने लग जाना जहाँ पे भैंस ज्यादा होगी वहीं पे दूध ज्यादा होगा, जहाँ पे दूध ज्यादा होगा वहीं पे भैंस ज्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इन्होंने भिवानी को सही चुना था। और भिवानी में मैं आपको बता देता हूँ, भैंस जो है भिवानी में 8.63% पाई जाती है, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट मतलब कि सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं, सेकंड पे आता है हिसार और थर्ड पे आता है जींद। थर्ड पे आता है दोस्तों जींद, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट पे भिवानी है, सेकंड पे हिसार है, थर्ड पे जींद है। और जो ये अटपटे क्वेश्चन है ये HSSC 1-2 जरूर डालती है। मैंने कहा था 70 से 80% तो प्रीवियस ईयर में से आते हैं। और ये जो एक दो अटपटे हैं हर बार नए नहीं बनाएगी, इनमें से भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन, हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए गहने पुरली, एक पुरली है जो पहनी जाती है, पुरली को कहाँ पहनती है? तो पुरली आभूषण कहाँ पहना जाता है? कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों आभूषण, संस्कृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। आभूषण, वस्त्र, ठीक है, और हमारे त्योहार, ये सारे आपको पता होने चाहिए। हमारे जो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं संगीत बजाने के, सॉन्ग बजाने के, जैसे तार हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसमें ऑप्शन में मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या दे रखे थे। एक तो अंगुली दे रखा था, अंगुली में पहनी जाती है। ऑप्शन बी दे रखा था आपको कान, ऑप्शन सी दे रखा था आपको नाक, और ऑप्शन डी दे रखा था आपको गर्दन। तो आपको पता होना चाहिए पुरली जो होती है ना, लौंग जो होती है, एक लौंग जो नाक में पहनी जाती है, लौंग से एक मतलब कि यूं लगा लो लौंग से सेकंड नंबर पे जो आएगी बड़े होने में, तो लौंग से कुछ थोड़ी सी बड़ी होती है जिसको हम पुरली बोलते हैं, औरतें पहनती है नाक में। तो इसका आंसर हो जाएगा नाक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है, वह स्थान कौन सा है, यानी कि कौन से जिले में? इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन में बता देता हूं आपको। क्या पूछा था क्वेश्चन में? बेनेटन समूह की शाखा, ये एक कंपनी है जो जूते जूते बनाती है, कपड़े बनाती है, बैग बनाती है, इन सब को बनाती है। तो हरियाणा में इसकी शाखा कहां पर है? ठीक है, शाखा कहाँ है? ऑप्शन में बता देता हूं आपको क्या क्या दे रखे थे। भिवानी, ऑप्शन बी दे रखा था आपको गुरुग्राम, ऑप्शन सी दे रखा था आपको फरीदाबाद, ऑप्शन डी दे रखा था आपको पानीपत। मैंने आपको एक कल मारुति उद्योग बताया था, ठीक है, वो आया था 21 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में। फिर आपको एक हीरो होंडा उद्योग बताया था, वो आया था 22 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में। अब ये देख लो बेनेटन समूह आ गया, ये कहां पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ही मारुति बताया था मैंने आपको। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने भी ये हमारे उद्योग है, जितने भी पर्यटन केंद्र है, जितने भी आभूषण है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान से करना इनको, ठीक है। क्या बनाती है ये बेनेटन कंपनी? ये बनाती है जूते, कपड़े, बैग इत्यादि, ठीक है। एक मारुति कंपनी थी जो कार बनाती है, एक सोनीपत की आई थी, ठीक है, वो साइकिल बनाती है एटलस की, ठीक है। एक और क्या मैंने बताया था, हीरो होंडा मोटरसाइकिल का बताया था मैंने आपको, जो कि रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मोरनी और टिपरा श्रेणियां, मोरनी और टिपरा श्रेणियां किसके द्वारा अलग होती है? यानी कि इन्होंने नदी के नाम दे दिए थे कि मोरनी और टिपरा श्रेणियां दो पहाड़ियां है, इनके बीच में से कौन सी नदी बहती है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, मोरनी और टिपरा श्रेणियां,
टिप्रा श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है, या आप ये कह सकते हो किस नदी के द्वारा अलग होती है? तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे इन्होंने? ऑप्शन में दे रखा था यमुना नदी, यमुना नदी। ऑप्शन बी दे रखा था आपको सरस्वती नदी। ऑप्शन सी दे रखा था आपको घग्गर नदी। ऑप्शन डी दे रखा था आपको मार्कंडा नदी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए घग्गर जो है मोरनी और टिप्रा श्रेणियों को अलग करती है। यमुना नदी तो मैंने आपको बताया यमुनानगर ताजेवाला से प्रवेश करती है, यमुनानगर ताजेवाला से प्रवेश करती है। घग्गर जो है हिमाचल प्रदेश के डाकशाही से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के डाकशाही से निकलती है। डाकशाही एक शहर है, एक जगह है। और यमुनानगर जो ये यमुना नदी है ये उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, हरियाणा में ताजेवाला से, यमुनानगर में एक ताजेवाला जगह है, यहीं से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है, और जो कि सबसे पुरानी नहर है। मैंने आपको बताया था कल, एक क्वेश्चन भी आया था पश्चिम यमुना नहर का। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ जो ये घग्गर नदी है मोरनी और टिप्रा श्रेणियों को अलग करती है, हिमाचल प्रदेश के डाकशाही से निकलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था इन्होंने? हाँ, वर्धन वंश, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक डैश लिखा था, यानी कि राजा हर्षवर्धन का कौन सा नाटक था? अब आपको राजा हर्षवर्धन का मतलब वंश पता होना चाहिए, कौन से वंश का राजा था ये? वर्धन वंश का राजा था, पीछे वर्धन लगा हुआ है। और इसकी पूरी कुंडली पता होनी चाहिए, तो आज इसकी पूरी कुंडली खोल के रख देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है राजा हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन का नाटक। मैं नाटक आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको ये बता देता हूं ये वर्धन वंश का राजा था, वर्धन वंश का राजा था। जो इस वर्धन वंश की मतलब की स्थापना की थी वो की थी प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन ने की थी। इनके 3 बच्चे थे, एक था राज्यवर्धन, एक थी राज्यश्री, एक था हर्षवर्धन। ठीक है, अब बात आती है जब इनकी डेथ हुई थी शायद 605 में, 605 में इनकी डेथ हुई। प्रभाकर वर्धन जब राजा थे तो 605 में ये बड़े भाई थे, तो इनको राजा बना दिया गया। अब क्या होता है, इनकी जो शादी होती है, जो इनके हस्बैंड होते हैं, इनके हस्बैंड को एक मार देता है कोई। ठीक है, तो राज्यवर्धन उसको मारता है, इसका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त इसके राजश्री के हस्बैंड को मार देता है, और फिर राज्यवर्धन इसका बदला लेने के लिए देवगुप्त को मार देता है। अब इस देवगुप्त का एक फ्रेंड और था शशांक नाम का, शशांक नाम का। अब ये शशांक अपने दोस्त को बदला लेने के लिए राज्यवर्धन को मार देता है। अब हर्षवर्धन क्या करता है कि हर्षवर्धन जो होता है 605 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो 606 में हर्षवर्धन राजा बनता है। ठीक है दोस्तों, 606 तक ये राजा रहता है, 605 से 606 तक। फिर 606 में जब इसको शशांक मार देता है राजावर्धन को, तो हर्षवर्धन राजा बनता है। अब ऐसा नहीं है हर्षवर्धन ने बदला ना लिया हो, हर्षवर्धन भी बदला लेगा जब सबने बदला लिया है। तो हर्षवर्धन क्या करता है, इस शशांक को मार देता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हर्षवर्धन की पूरी जानकारी। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हर्षवर्धन का इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे आपको भरतांजलि, नारायणीनम और नागानंद, या इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको हर्षवर्धन का बता देता हूँ। इतना समझ आया दोस्तों? अगर समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हर्षवर्धन के 3 नाटक थे, एक तो था नागानंद जो कि ऑप्शन में दे रखा है आपको, ठीक है, प्रियदर्शिका, और रत्नावली।
ठीक है दोस्तों, ये हर्षवर्धन के नाटक थे। हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग, जो कि इंडिया आया था। ये आया तो 629 में था, लेकिन ये हरियाणा में कब प्रवेश करता है, 634 से 644 तक ये हरियाणा में रहा था। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, इसकी ये भी बहुत फेमस पुस्तक है, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखी, ह्वेन त्सांग ने। ठीक है, जो कि इसी के दरबार में आया था, ये इनसे बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए इन्होंने हर्षचरित्र पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या दे रखा था, हरियाणा के कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में मतलब जाना जाता है। मैंने आपको कल ही करवाया था, ये मॉर्निंग की शिफ्ट में आया, फिर इवनिंग की शिफ्ट में आ गया। मैंने आपको कल करवाया था कि स्टील सिटी, हरियाणा की स्टील सिटी, स्टील सिटी किसे कहा जाता है। मैंने बताया था आपको, ऑप्शन में मैं बता देता हूँ ऑप्शन फिर भी, अंबाला, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी। अब आपको ध्यान रखना, स्टील सिटी लोहा कारखाना है यहाँ पर, इसलिए स्टील सिटी कहा जाता है। यह हिसार, हिसार को कहा जाता है। ठीक है, हिसार को किसने बताया, फिरोज शाह तुगलक ने। ये मैंने आपको कराया था, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको रट जाए, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, कब बसाया, 1354 में। 1351 में क्या बसाया, फिर इसने बसाया फतेहाबाद, फतेहाबाद। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये मतलब रिपीट हो रहे हैं तो ये आगे भी रिपीट होंगे, ये डेफिनेटली रिपीट होंगे। अभी जब आगे और भी पेपर कराऊंगा तो आप देखना कि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन घूम फिर के आते रहेंगे बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको क्या कह रखा है, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है। यानी कि मतलब कि कोई भी राज्य है किसी सूची पर मतलब कानून बना सकता है, तो कौन सी सूची होगी, समवर्ती सूची होगी या फिर राज्य सूची होगी या संघ सूची होगी। तो मैं बताता हूं आपको, चलो संविधान की कौन सी अनुसूची के, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत राज्य कानून बना सकता है। तो याद रखना, 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ठीक है दोस्तों, तो राज्य की सूची में क्या है, राज्य कानून बनाएगा। संघ सूची में क्या है, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची क्या है, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कानून बनाते समय भी कोई लफड़ा होता है, इनका कोई झगड़ा होता है कि भाई इनकी आनाकानी होती है कि भाई मैं नहीं मानूंगी, फिर ये कहेगी मैं नहीं मानूंगी, तो केंद्र सरकार का ही इसमें फैसला माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये तीनों सूचियां कौन सी अनुसूची में है, ये 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची। ध्यान रखना, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत हरियाणा कानून बना सकता है, वह 7वीं अनुसूची। और अगर उससे भी अंदर पूछ लिया जाए तो राज्य सूची, राज्य सूची। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेशनल जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा यानी कि मिट्टी, सोइल कैसी है। तो सिंपल सी बात है, पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी होगी, पहाड़ी होगी, पथरीली होगी। ठीक है, ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको, पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है, कहां पर, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या दे रखे थे, मैं ऑप्शन में बता देता हूं आपको, काली, चिकनी, पीली और
चट्टानी, तो चट्टानों पे तो चट्टानी मिट्टी पाई जाएगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था इन्होंने, पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है, यानी कि कौन सा जिला पवित्र शहर माना जाता है, पवित्र जिला माना जाता है। तो पवित्र शहर कौन सा माना जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा भगवानों का निवास रहा हो, जहां पर सबसे ज्यादा भगवानों के कार्यक्रम हुए हो, या फिर जहां पर सबसे ज्यादा रिलेशन हो भगवानों के, ठीक है, जहां पर गॉड्स का सबसे ज्यादा हमारा संबंध रहा हो। तो कौन सा है वो, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, ब्रह्म सरोवर वहां पे, ज्योतिष तो वहां पे है, ठीक है, और युद्ध वहां पे हुआ था महाभारत का, ठीक है। चलो, तो पवित्र शहर, पवित्र शहर या जिला कौन सा है, कुरुक्षेत्र, ध्यान रखना कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन में आपको दे रखे थे पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला और हिसार, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं, पवित्र नदी, पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी, पवित्र नदी हो जाएगी सरस्वती नदी, ठीक है। इसके मुगलावाली में खुदाई के चैनल मिले हैं, मुगलावाली जो कि यमुनानगर में है, यमुनानगर में है, खुदाई के चैनल मिले हैं, खुदाई के चैनल। एक्चुअली में मैं बता देता हूँ क्या कहानी हुई थी, मतलब केंद्र सरकार ने मानने से मना कर दिया कि अब कोई सरस्वती नदी यहाँ पे बच भी रही है, ठीक है, सरस्वती नदी मतलब लुप्त हो गई, उन्होंने ये कह दिया था। तब हरियाणा वालों ने क्या करा था, कहा था नहीं भाई सरस्वती नदी बच रही है, इसलिए उन्होंने मुगलावाली से एक खुदाई के चैनल बनाए, यानी कि खुदाई करी और सरस्वती नदी बहती हुई दिखाई थी। जब जब मतलब कि सरस्वती नदी को माना जा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे सरस्वती नदी है, क्योंकि ये बरसाती नदी है, बरसात आती है तो भर जाता है, नहीं आती है तो नहीं भरता है। और सिर्फ हरियाणा में एक ही है जो कि पूरे साल बहती रहती है, वो है यमुना नदी, याद रखना, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है जो कि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया, पहला कागज कारखाना कब खोला गया, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा एक साथ इसी में, ठीक है। कागज मतलब कि तुमने सबसे पहले चीनी लो, ठीक है, एक मिनट, 1929, हाँ 1929 में कागज मिल खुली, ठीक है। ये कहां पर खुली, यमुनानगर में, यमुनानगर में। 1933 में जब कागज ले लिया तो उस पर रखने के लिए कुछ चाहिएगा, तो भाई चीनी चाहिएगी, तो चीनी मिल, चीनी मिल यहां लिख देता हूं मैं, चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कब खुली, 1933 में, ठीक है। अब 1929 में आपको मतलब कागज मिल गया, 1933 में आपने चीनी रख ली। अब चीनी खाओगे, चीनी खाओगे तो चीनी में क्या होता है, शुगर होती है, और शुगर से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, एनर्जी यानी कि स्टार्च, स्टार्च यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च, स्टार्च मिल कब खुली, 1939 में, ठीक है दोस्तों। स्टार्च मिल गई तो पेट में गैस भी बननी शुरू होगी, और 1973 में यमुना गैस लिमिटेड, यमुना गैस लिमिटेड, ये चारों चीज याद रखना, चारों की चारों पूछी जाती है, मैंने आपको चारों करा दी एक साथ ट्रिक के साथ, याद रखना। 1929 में कागज लिया, 1933 में आपने उसके ऊपर चीनी रखी, 1939 में स्टार्च, और 1973 में यमुना गैस लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेना, एक कागज वाला और एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल वाला, ये तो स्टार मार्क लगा के लिख लेना, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है, तो वाणिज्य फसल तो बहुत है वैसे तो, लेकिन पहले नंबर पे कौन सी आती है, वाणिज्य फसल हरियाणा की। ऑप्शन में दे रखे थे, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऑप्शन में दे रखे थे आपको आलू, कपास, गन्ना और सूरजमुखी, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, वाणिज्य में सबसे बड़ी फसल कौन सी है, गन्ना,
सेकंड नंबर पे है कपास, ये याद रखना। वैसे तो गेहूं की टोकरी भी हरियाणा को कहा जाता है, वैसे प्रति हेक्टेयर पंजाब में सबसे ज्यादा होते हैं, और अगर टोटल मतलब गेहूं कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं यूपी में, याद रखना। गन्ना जो कि वाणिज्यिक फसल है हरियाणा की। और गन्ना मिल यानी कि चीनी मिल कहाँ पर लगी थी, 1933 में यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वर्ण नगरी मतलब जितने भी ये जिले हैं उनके उपनाम, उनके पहले वाले नाम, उनके मतलब कि जिलों के अंदर जितने भी तहसील है उनके उपनाम, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक कल कराया था सफीदो सर्प दमन वाला, वो सोनीपत में, सोनीपत का आगे आएगा आगे, ठीक है। अभी आया स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, सोनीपत को। स्वर्ण नगरी सोनीपत, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रखे थे पानीपत, रेवाड़ी, अंबाला, सोनीपत, तो सोनीपत में है स्वर्ण नगरी। और आपको एक बात और बता देता हूँ, जानकर मतलब कि हैरानी होगी, बुरा मत मानना कोई सोनीपत का हो तो, सुअर भी यहीं पे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा सुअर पाए जाते हैं ज्यादा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये HSSC कहती है, HSSC में ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का, मारकंडा नदी के बारे में। मैंने ऊपर भी एक ऑप्शन में मारकंडा नदी पढ़ाया था आपको, और मारकंडा नदी के बारे में क्वेश्चन क्या है कि मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है। मारकंडा सही लिखा है, सही लिखा है। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान। अब भाई मारकंडा, मार किससे पड़ती थी, मम्मी से, बैट से पड़ती थी, जिससे कपड़े धोती थी, थपकी बोलते थे हम तो भाई मारकंडा यानी कि बैट। ऑप्शन में देख लो आप क्या क्या कह रहे हैं, बैट, एलुवियल, शवाकी, नैली, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, और लिख देता हूं फिर भी, ये अजीब से ऑप्शन आ गए इसलिए। बैट, एलुवियल, एलुवियल, ऑप्शन सी है शवाकी, ऑप्शन डी है नैली। तो मारकंडा, मार पड़ेगी किससे, बैट से, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आए हुए क्वेश्चन है ना तो ये समझ लेना आगे भी आएंगे, कंफर्म आएंगे। हरियाणा जीके तो बदलने से रही, एक तरीके से स्टैटिक है, सिर्फ करंट अफेयर बदलेगी, और करंट अफेयर के सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 या 22 क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक के ही आएंगे, ध्यान रखना, जो नहीं बदलते। और मारकंडा का आएगा बैट, और जो ये नैली है ये अपनी घग्गर नदी बनाती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, घग्गर नदी नैली, बैट है मारकंडा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे आपको बताऊं तो 5 मतलब संरचनाओं में बांटा गया है हरियाणा को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू आपका देखने के लिए बहुत बहुत, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करो। और अगर इससे जो पहले वाली 2 वीडियो हमने डाली है उसका लिंक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और एक हमने जिलेवार की सीरीज भी चलाई थी, वो अगर आपको सीरीज पे जाना हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू दोस्तों।